हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। आज से फिर से लेके आई हूँ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम क्लास 12th ठीक है का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, उसके हम यहाँ पर दो टॉपिक से एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव और औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। डन, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड? तो याद रखना, दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? याद रखना, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए होता क्या है, लैक्टोबैसिलस दूध में लैक्टिक एसिड बनाकर दही जमाता है। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड और केक बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? जो ब्रेड होता है और केक होता है उसे बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है? तो याद रखना, उसके लिए होता है ईस्ट का। किसका? ईस्ट का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए क्या होता है, ईस्ट किण्वन यानी फर्मेंटेशन करके CO2 बनाता है, जिससे ब्रेड क्या होती है बच्चों? फूलती है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली डोसा के घोल का खमीर उठना किस कारण होता है? जो इडली डोसा होता है उसका जो खमीर उठता है तो किसका कारण होता है? तो याद रखना, वो होता है बैक्टीरिया का। किसका होता है? बैक्टीरिया का। देखिए बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है बैक्टीरिया का। देखिए क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया घोल को खमीर उठाने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर और चीज बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? जो पनीर होता है, ठीक है, और चीज होता है, उसे बनाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? तो याद रखना, उसके लिए बैक्टीरिया एंड फंगी दोनों होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए कुछ चीज में बैक्टीरिया और कुछ में फंगस उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका यानी विनेगर बनाने में कौन सा बैक्टीरिया उपयोग होता है? तो याद रखना, विनेगर बनाने में जो बैक्टीरिया उपयोग होता है उसे हम कहते हैं एसिडोबैक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? एसिडोबैक्टर। डन। देखिए एसिडोबैक्टर अल्कोहल को एसिडिक एसिड में बदलता है। ये भी याद कर लेना कि ये भी आ सकता है कि एसिडोबैक्टर अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? एसिटिक एसिड में। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी के अनुसार घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, बेनिफिट क्या है? जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो याद रखना उनका बेनिफिट होता है फर्मेंटेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, किण्वन और न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, सूक्ष्मजीव भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाते हैं। ठीक है, याद रख लेना, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली डोसा के घोल का पीएच कम होने का कारण क्या है? जो इडली डोसा होता है उसके घोल का पीएच कम होने का कारण क्या है? तो याद रखना, उसका कारण होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं जिससे पीएच क्या होता है बच्चों? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही खाने से पाचन में सहायता क्यों मिलती है? जब हम दही खाते हैं तो डाइजेशन में फायदा क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है क्योंकि इट कंटेन्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ठीक है, जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं ये रखता है, इसलिए पाचन में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट द्वारा किण्वन के दौरान कौन सी गैस बनती है? जब ईस्ट का किण्वन होता है तो कौन सी गैस बनती है? तो याद रखना, उसमें गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, CO2 के कारण ब्रेड और केक क्या है? फूलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार निम्न में से कौन सा घरेलू उत्पाद सूक्ष्म जीवों से नहीं बनता? इनमें से कौन सा जो घरेलू उत्पाद है बच्चों वो सूक्ष्म जीव से नहीं बनता? ठीक है, तो याद रखना, वो घरेलू उत्पाद है बटर। जो बटर होता है वो सूक्ष्म जीव से नहीं बनता। ठीक है, वो दही से बनता है। बटन मत्थन किससे बनता है? किण्वन से नहीं। ठीक है, याद रख लेना, मत्थन करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबायोटिक का सही अर्थ क्या है। जो प्रोबायोटिक होते हैं उनका सही अर्थ क्या है, तो याद रखना उनका सही अर्थ होता है बेनिफिशियल लाइव माइक्रोब्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए प्रोबायोटिक जीवित लाभकारी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, जीवित लाइव सूक्ष्म जीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घरेलू उत्पाद में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो याद रखना जो कर्ड होता है उसमें क्या है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने वाला मुख्य बैक्टीरिया है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का उपयोग सबसे पहले किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो याद रखना वो किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए। ठीक है, किण्वन से स्वाद, सुगंध और पोषण बढ़ता है। ठीक है, याद रख लेना ये चीज। अब देखते हैं औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। जितने घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव थे बच्चों उनसे मैंने सभी लगभग मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू कवर करवा दिए। अब हम देखेंगे औद्योगिक उत्पादों में। ठीक है, इंडस्ट्रियल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल उत्पादन के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है। औद्योगिक स्तर पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर अल्कोहल के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग है, तो याद रखना उसके लिए ईस्ट होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सार्कोमाइसिस सेरेविस। ठीक है, देखिए ईस्ट शर्करा को अल्कोहल और CO2 में बदलता है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है। तो याद रखना जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है बच्चों वो फंगस से प्राप्त होती है, पेनिसिलियम। ठीक है, डन। चलिए देखिए पेनिसिलियम फंगस से पेनिसिलिन बनाई जाती है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्रिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन किससे होता है। जो साइट्रिक एसिड है बच्चों उसका औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो याद रखना वो होता है एस्परजिलस नाइगर से। किससे, एस्परजिलस नाइगर से, याद रख लेना। देखिए एस्परजिलस नाइगर है बच्चों ये साइट्रिक एसिड बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है, साइट्रिक एसिड। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूट्रिक एसिड का उत्पादन कौन करता है, तो याद रख लेना बच्चा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होता है, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम से क्या बनता है बच्चों, मुझसे बनता है ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, क्या बनता है, ब्यूट्रिक एसिड बनता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है, तो याद रख लेना बच्चा जो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो देखिए औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव का बच्चों सबसे बड़ा लाभ होता है वो होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए होता क्या है सूक्ष्म जीव कम लागत में, ठीक है, ठीक है, कम लागत में अधिक उत्पादन संभव होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोरिएक्टर का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखना जो बायोरिएक्टर होते हैं बच्चा उनका मेन फंक्शन होता है लार्ज स्केल माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, लार्ज स्केल में क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ करवाते हैं, यानी कि बायोरिएक्टर सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित वातावरण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा औद्योगिक उत्पाद सूक्ष्म जीवों से नहीं बनता। यहाँ पे देखना है कि कौन सा उत्पाद है जो सूक्ष्म जीव से नहीं बनता, नॉट प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स। तो याद रखना वो है यहाँ पे है प्लास्टिक, ये सिंथेटिक होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन किससे होता है, तो याद रखना लैक्टिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन होता है लैक्टोबैसिलस से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है, तो याद रखना एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है, तो वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम शॉर्ट में MSG बोलते हैं, का उत्पादन किस बैक्टीरिया से होता है? ठीक है, तो याद रखना MSG का उत्पादन जिस बैक्टीरिया से होता है उसे हम कहते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम ग्लूटामिकम। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, जैव सक्रिय अणु, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना जैव सक्रिय अणु यानी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन, बहुत IMP है बच्चों, याद रख लेना, वो प्राप्त होती है फंगस से। ठीक है, जिसका नाम है ट्रैकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटिन्स किस लिए उपयोग होती है? जो स्टेटिन्स होती है बच्चा, वो किस लिए उपयोग किए जाते हैं? तो याद रखना लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टेटिन्स का हम उपयोग करते हैं। क्या होता है, जो स्टेटिन्स होते हैं बच्चा, रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, जिससे हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटिन्स किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं? तो याद रखना जो स्टेटिन्स होते हैं बच्चा, वो फंगस, ठीक है, जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूडियस, इससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक सूक्ष्म जीव उत्पादन में कौन सा उपकरण अत्यंत आवश्यक है? तो याद रखना उसके लिए जो उपकरण आवश्यक है बच्चों, वो है बायोरिएक्टर फर्मेंटर। ठीक है, चलिए, देखिए बायोरिएक्टर बड़े पैमाने पर सूक्ष्मजीव उगाने के लिए क्या होते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो बच्चा आज हमने, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, इससे आपके सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हमने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंदर दो यहाँ पर टॉपिक से बच्चों हमने MCQ कवर कर लिए, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव और औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। कल के लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव और बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, उसके बाद परसों हम दो कवर कर लेंगे, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो परसों हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तो अगर आप भी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी के बच्चा MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं NCERT की हर एक लाइन से आपको MCQ कवर करवाती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।